आज का दिन था सवाल आपके और जवाब मेरे। तो आप बोलेंगे मैं ही बोलती चली जा रही हूँ। तो चलिए सवालों का सिलसिला करते हैं शुरू। और ओवर टू शीतल जी, आप मॉडरेट कीजिएगा और मैं जवाब दूंगी। यस यस मैम, यस। तो हमारे बीच में सबसे पहले जो नाम मुझे दिख रहा है और बहुत हंसती हुई गुलाबी सी दिख रही है, सरोज पवार जी। यस सरोज जी। बोलिए जी, सर। धन्यवाद मैम, शीतल मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मनीषा मैम को मेरा प्रणाम। और मैम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, ये मेरा चार। गुलाबी कलर पहचान है हमारे न्यूट्री चार्ज उमन के इस्तेमाल की। बिल्कुल और सही बात है। जी जी जी। और आप भी पिंक कलर में बहुत प्रिटी लग रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैं नागपुर में नहीं आ पाई। और मैम मेरा सवाल है, बोलिए। जैसे जिनको अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको प्रोटीन लेने से शायद नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे अभी तक जानकारी है। नहीं, पाइल्स में प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब पाइल्स और प्रोटीन में कोई आपस की दुश्मनी नहीं है। ओके। डॉक्टर्स कई बार मना करते हैं। पहले पाइल्स क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं। पाइल्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कब्ज से होता है, कॉन्स्टिपेशन से होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप जोर लगा के आपको पॉटी करनी पड़ रही है, तो वहां की जो एनस की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे कुछ वक्त में बाहर आने लगती है। तो वहां पर या तो जख्म हो जाएगा, खून बहने लगेगा। और वहां ऐसी जगह है ना कि ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उस जगह में नमी हमेशा बनी रहती है। तो उसमें ठीक होने में वक्त लगता है। तो अगर खून आता रहता है तो उसको पाइल्स बोल दिया जाता है, बोला जाता है। अगर मसल का थोड़ा हिस्सा बाहर आ जाता है लेकिन खून नहीं आया, पर आपको दर्द होता है पॉटी करने में, तो भी वो आपको पाइल्स की डेफिनेशन में आता है। अब डॉक्टर्स या कोई भी आपको प्रोटीन लेने के लिए मना इसलिए करता है क्योंकि यूजुअली प्रोटीन के थैंक यू। साथ साथ फाइबर लेना जरूरी है। अदरवाइज प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, या डाइजेस्ट होगा तो प्रोटीन जो है वो आपके वेस्ट को थोड़ा टाइट कर देता है। कैसे आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट को जब हम दूध में बनाते हैं या पानी में आप बनाइए, थोड़ी देर में कैसे गाढ़ा होके एकदम ऊपर आ जाता है, तो वो थिकनेस को बढ़ा देता है, थिकनेस को बढ़ाता है। और अगर पानी आपने कम पिया, फाइबर आपने कम लिया, तो वो पॉटी जो है वो एकदम कड़क होने लग जाएगी। तो वो बहुत इजीली आप पॉटी कर नहीं पाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो डॉक्टर्स को लगता है ज्यादा आसान है ये बोल देना प्रोटीन मत लो। जी प्रोटीन की जरूरत शरीर के हर अंग को है, हर अवस्था में है, बीमारी से ठीक होने के लिए है। सो प्रोटीन जरूर लेना है। प्रोटीन के साथ पानी बहुत पीना है, फाइबर बहुत लेना है। इसीलिए हमने प्रोटीन में ऑलरेडी अपने प्रोटीन सप्लीमेंट में आप देखेंगे जी सभी न्यूट्रीचार्ज के प्रोटीन सप्लीमेंट्स में फाइबर डला हुआ है। जी इसके अलावा भी फाइबर लेना है। जी तो अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे, सलाद, कच्चा खाना आप ज्यादा खाएंगे और साथ में प्रोटीन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा एक काम जो और करना है आपको, और वो आप सभी को करना है, कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये जो, एक सेकेंड, ये वाली जो किताब है सेहत का जश्न। सेहत का जश्न, ये आपके लिए बाइबल है। ये आपके पास होनी चाहिए। इसमें एक पूरा चैप्टर है कब्ज पर, कॉन्स्टिपेशन पर। आप इसको सजा के मत रखिए किताब को घर में, प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब तक बहुत लोगों ने किताब खरीद ली है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये गहना नहीं है। मैं तो गहनों को भी बोलती हूँ पहनो यार, मैं तो कितने पहनती हूँ। सजा सजा के मत रखो, क्या करेंगे? हम यही छोड़ के जाने वाले, साथ लेके जाएंगे नहीं। ये आप काम में लेंगे तो हम बहुत लोगों का भला कर पाएंगे, बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे। प्लीज इसको पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करेगी। कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की जड़ है। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया तो पाइल्स अपने आप ठीक हो जाएगी। जी मैम। थैंक यू अ, सरोज। बोलिए। मैम एक और क्वेश्चन है। बोलिए। मैम एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे एक 26 साल की लेडी है, लड़की है मतलब, उसके अभी तक एक बार भी पीरियड्स नहीं आए हैं। ओके, डॉक्टर को उस दिखा।
डॉक्टर को तो ऐसे कुछ मतलब उस हिसाब से नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ चेकअप नहीं करवाया है। क्यों? 26 साल तक पीरियड्स नहीं और डॉक्टर को नहीं दिखाया? मैम मतलब बहुत ज्यादा रूरल एरिया से है, गांव ग्रामीण एरिया से हैं। हमारा ज्यादा डायरेक्ट मेरे से नहीं मिले थे, लेकिन हमारी टीम में एक बंदे से मिले थे, तो ये क्वेश्चन था उनका कि उसके नहीं नहीं लिए नहीं, पहले। नहीं, सबसे पहले डॉक्टर से मिलना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आना चाहिए। जी प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, सो प्रॉब्लम है क्या ये समझ में आना जरूरी। तो सबसे जी पहले बोलिए, डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे उनके, वो जरूर करवाएं, घबराएं नहीं उनसे। और उसके बाद क्या रिजल्ट, मतलब क्या बताया डॉक्टर ने, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि मैं थैंक यहाँ यू मैम। बैठे बैठे अटकलें लगाऊंगी कि ये भी हो सकता है, यस ये भी हो सकता है, यस जब यस। तक एग्जैक्टली क्या है ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। जी जी जी। थैंक यू थैंक मैम। यू सरोज जी, थैंक यू। और हमारे बीच में छोटी सी गुड़िया है आरती चौधरी, इसका सवाल भी बहुत जरूरी है, आने वाली जनरेशन है हमारी, तो प्लीज आरती। बोलो बेटा। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। मैम मेरा सवाल है कि हम न्यूट्रीचार्ज काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, पर हमारे बाल काफी टूट रहे हैं मैम, तो अच्छा, इसके लिए हम क्या करें? ओके। न्यूट्रीचार्ज वुमेन कितने वक्त से ले रही हैं आप? हो गया 6-7 महीना हो गया हमको यूज करते। जी। क्या करती हैं आप? करते हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैम। क्या पढ़ रही हैं? मतलब बीए में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आ, अच्छा, जी। तो स्ट्रेस कितना है आपको? टेंशन टेंशन कितना रखती हैं आप? सर मैम टेंशन हाँ तो है हमको। टेंशन तो है, चेहरे से भी दिख रहा है। लास्ट कब हंसी थी आप? नहीं मैम हंसते हैं, लेकिन जब खुशी का माहौल होता है तो हंसते हैं, लेकिन मैम टेंशन हो जाता है थोड़ा। अच्छा, एक एक आप कोई टेंशन बताओ, क्या टेंशन है? कोई भी एक टेंशन बताओ कि आज अभी इस वक्त क्या टेंशन है दिमाग में। टेंशन मैम ये होता है कि हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो हमको थोड़ा अफसोस होता है कि ये हुआ नहीं। ओके, जैसे क्या चीज पे आज अफसोस, किस चीज पे हो रहा है, क्या नहीं हुआ? ऐसे जैसे कि हमने सोचा कि आज हमको 1 PM में बात करना है और नहीं हो पाया, तो थोड़ा हम मायूस हो जाते हैं। और अ- जहाँ पे हमारा नंबर नहीं आता है तो हम सोचते हैं क्या हमारा आज सोचे थे ये करेंगे पर नहीं हो पाया। और छोटी छोटी मैम थोड़ा दिल पे लग जाती बात है, घर में या कुछ हो जाता है तो ऐसा हो जाता अच्छा, ओके। आरती, तुम अभी बहुत छोटी हो बेटा। तुम्हारी वो उम्र है जिसमें तुम जैसे चाहोगी वैसे बन जाओगी। मेरी है। उम्र तक आते आते ना हम एकदम ऐसे पक्के मिट्टी के घड़े हो जाते हैं, तो बदलाव करना मुश्किल होता है। लेकिन तुम बहुत उस उम्र में हो जब कि अगर तुम चाहोगी तो तुम अपने में बदलाव कर सकती हो। ये जी आदत, छोटी छोटी बातों पे मायूस होने की जो हमारी, और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बेटा, ये हम सब की आदत है। ये हम सबके साथ होता है। ये जो हम छोटी छोटी चीजों पे मायूस हो जाते हैं ना, ये इससे नुकसान हम सबसे ज्यादा खुद का ही कर रहे हैं। देखो, तुम्हें बात करनी थी, तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिला, तुम मायूस हो गई। नुकसान तुम्हारे अलावा और किसका हुआ? मायूस हुई तो तुम दुखी हुई, तुम्हें गुस्सा भी आया, तुमने दो चार लोगों को ये भी बोला, पता नहीं कैसी कोऑर्डिनेट कर रही थी, मैं इतनी देर से हाथ लेट करके खड़ी थी, मुझे देखा ही नहीं, उसको बुला लिया, उसको बुला लिया, इसको तो कल भी बुलाया था, उसको तो परसों भी बुलाया था। ये सब तुम अपने अंदर ही बोल रही हो, कोई नहीं जी सुन रहा। न शीतल जी सुन रही हैं, न मैं सुन रही हूं, न कोई और सुन रहा है, न जो दूसरों को जिनको बुलाया गया वो सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा। सुन कौन रहा है? सिर्फ तुम। नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हमारा तुम्हारा। अच्छा, तुम सोचो अब कल से मैं 1 PM में जाऊंगी नहीं, बेकार प्रोग्राम है। नुकसान किसका हुआ? नहीं आओगी। रोज आते हैं मैम, रोज नहीं नहीं आते हैं। बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम नहीं आती, मैं तो बता रही हूँ कि अंदर क्या क्या चलता है। अब अगर तुम अगले दिन नहीं आओगी प्रोग्राम में तो नुकसान किसका होगा? प्रोग्राम तो वैसे भी हमारा होने वाला है, तुम्हारा ही होगा। इस सब में तुम देखो, कुड़ने में, गुस्सा होने में, दुखी होने में, मायूस होने में, नुकसान सारा तुम्हारा हुआ। अब अपन सिचुएशन को बदल के देखते हैं। जी मैम, ये जो बुक है सेहत का जश्न, ये मैम कहाँ मिलेगा?
मैं लिंक पे पोस्ट कर देती हूँ, वो बुक मंगवा लो तुम उस लिंक पर क्लिक करके, और तुम आराम से पढ़ो उसको, तुम्हें समझ में आएगा। देखो मैं लिंक पोस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। आरती जी, आप कहाँ से है? मैं यूपी से सीतापुर से हूँ। अच्छा, तो जो ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा इंदौर में, वहां पे आप पहुंच रही है? हाँ मैम, कोशिश कर रहे हैं, हमने न्यूट्री चार्ज वुमेन 5 हमने लिया है, और पापा के साथ में अपने कर रही हूँ, और पापा भी हमारे लिए हैं। तो ये तो लिंक आपके पास आ चुकी है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या तो फिर इंदौर के प्रोग्राम में तो लेट हो जाएगा, उससे पहले आप मंगा लीजिए इसको। उससे पहले ही मंगा लीजिए, ठीक जी है। मैम। सो मेरे को आप सभी से ये बात कहनी है कि मायूस मत होइए। आपके जी बस में अगर कुछ है तो उसको कर लीजिए। बस में क्या है, अगले दिन फिर से आ जाना 1 PM के प्रोग्राम में। अगर कुछ काम हम करना चाह रहे थे और काम नहीं हुआ, बस में क्या है, अगले दिन फिर से उसकी कोशिश करना, अगले दिन फिर से उसकी कोशिश करना, जो जी बस मैम, कोशिश कर, करते रहेंगे। ठीक है। और अब आते हैं, तुमने बालों की बात प्रॉब्लम पूछी कि बाल मेरे टूटने से रुक नहीं रहे, क्या करूं। सो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ साथ और भी कुछ चीजें करनी है। आप लोग चाहें तो आप नोट कर लीजिए, बालों की हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें आप सबकी मदद कर सकती है। पहली चीज, बालों में, भाई देखो मेरा फोन, बालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, बालों की रूट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपको बालों में ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ज्यादा आपके बालों, नए बाल उगेंगे और पुराने बाल रूट से कम गिरेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ कैसे सकती है? आप में से जितने लोग अगर शीर्षासन कर सकते हैं, उल्टा मतलब खून आपका बालों की रूट्स तक पहुंचे, तो वो करें। आप अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आगे झुकने वाले व्यायाम जितने आप कर सकते हैं, मतलब खड़े झुक करके आप अपने पंजों तक उंगलियां लगाएं, हाथ लगाएं, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ब्लड सिर की तरफ ज्यादा तेजी से बह रहा है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी, तो वहां पर बालों की बढ़त होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, बालों में थोड़ा सा अगर आप लोग मसाज करना शुरू करेंगे, हम बालों में मसाज सिर्फ मालिश सिर्फ तब करते हैं जब तेल लगाते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते हैं। रोज सुबह उठ करके आप ऐसे अपनी ये 5 उंगलियां, 10 उंगलियों की पोर लेकर के, और आप ऐसे 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 पूरे सिर में आप दबाएं, आप ऐसे ऐसे करके मालिश करें, रोज सुबह करें ही, डरे नहीं। हम लोग हाथ नहीं लगाते बालों में क्योंकि हमें लगता है बाल टूट के हाथ में आ जाएंगे। जिनकी जड़ें ऑलरेडी कमजोर हो गई हैं वो बाल वैसे भी टूटेंगे, अच्छा है वो टूट के हाथ में आ जाए, ताकि पुराने बाल टूटेंगे तो उन्हीं जड़ों में नए बालों को आने की जगह मिलती है। तो ये जगह बनती है अगर पुराने बाल टूटते हैं तो मैं ये नहीं बोल रही खींच खींच के बाल तोड़ने हैं, ऐसा नहीं कह रही। जिनकी जड़ें ऑलरेडी कमजोर हो चुकी हैं, जो टूटने ही वाले हैं 1-2 दिन में, अगर वो आज आपके हाथ में आ जाते हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उनको इतना आपको अपनी रूट्स को ऐसे ऐसे करके और उनमें खून का सर्कुलेशन बढ़ाना है कि नए बाल जो आए वो हेल्दी आए। अगर दिन में आपके 100 बाल टूट रहे हैं पूरे दिन में, तो वो हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 बालों तक तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आपको ये, आपके बाल गिर, मतलब आपका हेयर लॉस नहीं हो रहा है, नॉर्मल है वो हेयर लॉस, 100 बाल टूटना। एक जो हम गलती और करते हैं, हम गीले बालों में डालते हैं कंघा। नहा के निकले और पहले हम अपने बाल सुलझाते हैं, गीले बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। तो प्लीज बालों को आप गीले बालों में कंघी मत कीजिए। बहुत लोगों का ये बिलीफ है कि गीले बालों में नहीं करते ना तो बाल बहुत उलझ जाते हैं, तो बाद में बहुत ज्यादा टूटते हैं। आप अगर गीले बालों को ऐसे पागलों की तरफ पहुंचेंगे कि पानी रह गया है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे पुरुष पहुंचते हैं ना, पुरुष
पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके बाल बहुत छोटे हैं, उलझते नहीं हैं। हमारे बाल बहुत लंबे हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करके मत पहुंचिए, वो उलझ जाते हैं। बालों को धोइए और उसके बाद सीधा आप टाल से ऊपर लपेट लीजिए। ज्यादा ऐसे ऐसे करके पहुंचेंगे तो बाल उलझेंगे। सीधा ऐसे करके बांध लेंगे और उसके बाद हवा में सूखने देंगे तो आपके बाल नहीं उलझेंगे, बहुत कम उलझेंगे। उलझते हैं तो उनको सुलझाने का भी तरीका है। अगर आरती जितने लंबे बाल हैं आपके, तो सीधा कंघा यहां मत डालिए खोपड़ी में। मेरे तो इतने छोटे बाल हैं तब भी मैं सीधा कंघा यहां नहीं डालती। कहाँ डालती हूं? यहां, सबसे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर। क्यों? नीचे से सुलझाते रहेंगे तो सुलझते जाएंगे। अगर ऊपर से सुलझाना शुरू करेंगे, सोचिए यहां से बाल आपके उलझे हुए हैं, यहां तक लेकर आने तक कितनी उलझन और कितने बाल टूट जाएंगे। सो नीचे से सुलझाना शुरू कीजिए, ऊपर से मत सुलझाइए। जब भी आप बाल धोएं, बिना तेल के बाल धोइए ही मत। तेल लगा करके ही बाल धोइए, चाहे एक दिन डिले हो जाए। ये मत सोचिए आज तो संडे, आज तो मेरा सिर धोने का दिन है लेकिन तेल नहीं लगाया तो ऐसे ही धो लेती हूँ। ये सोचिए आज तेल अगर नहीं लगा पाई तो कल तेल लगा के धोऊंगी, मगर बिना तेल के बाल नहीं धोऊंगी। क्यों मैं तेल लगाने पर जोर दे रही हूं? तेल हमारे सिर की त्वचा के अंदर नहीं घुसता। तेल बालों को बढ़ाने के लिए या बालों को झड़ने से रोकने के लिए कोई मदद नहीं करता है। उसमें मदद मिलती है न्यूट्रिशन से, आपके अंदर क्या जा रहा है। मगर तेल एक चीज में बहुत मदद करता है, वो ये कि तेल आपकी बालों की परत को, ऊपर की परत को ड्राई होने से बचाता है। आप अगर बिना तेल के बाल धोते हैं, शैम्पू, तो आपके बालों की ऊपर की परत को बहुत नुकसान पहुंचता है। आप खुद करके देखिएगा, बिना तेल के आपने जिस दिन शैम्पू लगाया उस दिन आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, और आपने तेल लगाने के बाद अगर शैम्पू किया तो आपके बाल मुलायम होते हैं। तो तेल क्या करता है? आपकी ऊपर की परत को टूटने से बचाता है, इसलिए तेल जरूर लगाइए। और लास्ट चीज, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितनी बातें इसमें से नोट की हैं। लास्ट चीज, जब आप बाहर निकलें, चाहे स्कूटर पे निकलें, साइकिल पे निकलें, ऑटो में निकलें, अगर किसी बंद व्हीकल में नहीं निकल रहे हैं, आप कार में अगर नहीं निकल रहे हैं, उसके अलावा आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं जहां पर हवा और मिट्टी आपके बालों में लग रही है, तो अपने बालों को कवर करके रखिए। मैंने अक्सर देखा है स्कूटर पे, साइकिल पे, ऑटो में, हम सबके बाल जो हैं खुले ऐसे लहराते उड़ते रहते हैं, उलझते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। प्लीज एक स्कार्फ या दुपट्टा हमेशा आपके पास हो, और कुछ नहीं है, आपकी साड़ी है, साड़ी का पल्लू रखिए। अभी देखिए कैसे बीना जी धूप में बैठी हैं तो उन्होंने दुपट्टे से अपने सिर को ढका हुआ है। ये बात अलग है इस वक्त धूप से अपने आप को बचाने के लिए ढक रही हैं, मगर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उनके बाल भी बहुत ज्यादा धूप से बच रहे हैं। यही काम तब भी करना है जब आप बाहर निकलेंगी मिट्टी और हवा में। तब अपने बालों को बांध के निकलिए ताकि आपके बाल न उलझें, न गंदे हों। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे बाल टूटने का, कि हम गंदगी, मिट्टी, धूप में अपने बालों को बिल्कुल ऐसे, वो ना पिक्चरों में अच्छे लगते हैं लहराते हुए बाल, वो सब नकली बाल होते हैं। अगर आपको लगता है वो हीरोइन बैठी थी और स्कूटर के पीछे, बाइक के पीछे, और बाल ऐसे लहरा रहे थे, मेरे भी लहराने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं वो सारे नकली बाल होते हैं, उनके असली बाल नहीं होते। और अगर होते भी हैं तो वो अपने बालों को खराब कर रही है, आप क्यों कर रही है? प्लीज आप बांध के बैठिए प्लीज। आप पे कोई मूवी नहीं बन रही, कोई आपको शूट नहीं कर रहा कि आपके बाल कितने लहरा रहे हैं। वो आप घर में आके पंखा चला करके लहरा के शूट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। मगर प्लीज अपने बालों को मिट्टी और धूप से बचा के रखिए। आई एम श्योर आरती इन सारे पॉइंट से आपको मदद मिलेगी। और प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट अगर नहीं ले रही हो तो प्लीज लेना शुरू कर, ठीक है जी मैम। हमारे बीच में हमारे भाई लोग भी है, तो मैं बोलो। उनको भी लेना चाहती हूँ। तो प्रदीप नायर सर हमारे बीच में है, सर प्लीज अनम्यूट कीजिए।
आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? Pradeep I sir, already unmuted, ma'am. ओके ओके I सर, प्लीज। unmuted already. You can yes, please hear tell me. me. Please tell me, sir. How are you doing? Mera charge, Nutri charge. Charge. Ma'am, we in Kannur. Yes, of First course, we time. live in Kannur. I remember you. I remember. Yes, ma'am. And I'm from UP, ma'am, Karnataka. My question is, while going for home meeting, I came across a question. Her husband hemoglobin very high. So I am unable to hear you properly, sir. What was the question? Can you please repeat? Voice proper नहीं आ one of my home meeting. You can hear me, ma'am. Is it Uh, clear for you now? Yeah, please tell me, sir. Yeah, going for an home meeting, one Yeah. lady asked me while I was suggesting that NutriCharge woman. She Mhm. was asking me that is there any medicine to lower the hemoglobin level because her husband has this problem. So every month he has to go to take blood out of him. Okay, how So high? she was asking me, is there? There is no I medicine. think There is no medicine. no medicine, The right? only I way think it's an to, uh, yeah, tell me, please. yeah, it's above 17, 17, I think, ma'am. About 17. Okay. The only way to Yeah, ma'am. hemoglobin is to give blood. Give blood only. Yeah, So there that's is the way. That's in our NutriCharge also there is no, nothing. nothing, sir, nothing. It's a very rare condition. Oh. Hence, Yeah, ma'am. it's nothing that has been devised to reduce the hemoglobin. Okay. And every doctor, every advisor will only say, please donate blood. In fact, this is a very sweet Oh, okay. situation. I would love to be in that situation where I can donate my blood to others and help. So Okay. that's the only way to do it, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. मेरा Thank you, charge sir. NutriCharge. मेरा ख्याल नहीं होता। Thank you, sir. जी, हमारे बीच में नीलम गुप्ता जी है। यस नीलम जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, जय मैम। एक जिज्ञासा है मेरी, जब भी मैं न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन किसी को भी सजेस्ट करती हूँ, आपने बताया कि जिसको मेनोपॉज नहीं होता यानी कि मासिक धर्म बंद हो जाता है उसको नहीं दे सकते, जी। इसके अलावा और किसको नहीं दे सकते? जैसे शुगर पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, ऐसे कुछ लोगों को दे सकते हैं क्या? सभी को दे सकते हैं आप। एस्थमा पेशेंट्स को दे सकते हैं आप, शुगर पेशेंट्स को दे सकते हैं आप। सिर्फ इन लोगों को नहीं दे सकते, लिख लीजिए, जिनको मासिक धर्म नहीं होता है। अब वो चाहे मेनोपॉज की वजह से हो, चाहे यूटरस निकाल दिया गया हो इसकी वजह से हो, चाहे इस वजह से हो कि वो अभी बहुत छोटी बच्ची है, उनको मासिक धर्म शुरू ही नहीं हुआ, इस वजह से हो, या चाहे वो पुरुष हो जिनको मासिक धर्म नहीं होता। तो एक्चुअली लाइन एक ही है, जिसको मासिक धर्म नहीं होता है उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं देना है, बाकी सभी को दिया जा सकता है। थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू जी। कंचन शुक्ला जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। जय आरसीएम मैम। मुझे एक क्वेश्चन है मैम, मेरे खास रिलेशन में है, उम्र उनकी लगभग 42 है और उनका जो है कुछ दिनों से ऐसा है कि मतलब पीरियड आता रहता है, और जब दवा करवाती हैं, डॉक्टर को दिखाई, अल्ट्रासाउंड भी करवाई हैं, तो जब वो आता रहता है, जब तक दवा चलती है तो बंद हो जाता है, फिर इसके बाद फिर चालू हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड करवाई है, दवा भी करवा रही हैं, उसके बाद कुछ आराम नहीं हो रहा। तो वो कह रही थी कि क्या न्यूट्रीचार्ज, पहले मतलब न्यूट्रीचार्ज भी लेती थी, लेकिन अभी क्या है 2-3 महीनों से नहीं ले रही थी, तो क्या हम उसमें न्यूट्रीचार्ज हम दे सकते हैं? वो जो डॉक्टर दवाएं दे रही हैं उसमें भी मल्टीविटामिन वगैरह दी हैं, वो आयरन भी दी हैं, तो क्या हम उसमें उनको न्यूट्रीचार्ज चालू करवा सकते हैं या कुछ और मैम सजेशन अगर है तो? अच्छा, तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर का इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है? कोई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि पीरियड आपका जाने वाला है। 42 तो में 42 है। ओके। और ये 3 महीने से हो रहा है कि ब्लीडिंग लगातार हो रही है या पहले से भी हो रहा है? नहीं मैम, 3 महीने से लगभग ज्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है। वो दवा भी ले रही हैं, तभी से दिखा भी रही हैं। तो 1-2 बार ऐसे हुआ कि बंद हो गया, तो एक आध महीने नहीं आया, फिर चालू हुआ, तो फिर अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर बोली, तो अल्ट्रासाउंड करवाई तो उसमें कुछ नहीं है, बताएं।
ठीक है। तो तो एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन डेफिनेटली दे सकती हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मल्टीविटामिन दिया हुआ है, उसमें आयरन भी है, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस मैं सलाह ये दूंगी, डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल मत कीजिए। आप डॉक्टर को दिखाइए कि ये हमारा सप्लीमेंट है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन नाम है इसका। अब आप ये भी कह सकती है क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है, ये अभी अभी इसकी क्लिनिकल ट्रायल खत्म हुई है, ये क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है। इसने हर महिला का हीमोग्लोबिन 2.7 मिलीग्राम 3 महीने में बढ़ाया है, और ये मासिक धर्म को भी नियमित करने में मदद करता है। ये हमारी क्लिनिकल ट्रायल में प्रूव हो गया है। तो अगर आपको ये ठीक लगता हो तो हम ये दे सकते हैं क्या? अगर वो बोलती हैं बिल्कुल दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली दीजिए। और इसके साथ साथ में आपको 2 और सप्लीमेंट्स मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ। एक है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, वो भी आप पक्का दीजिए उनको। और दूसरा, प्रोटीन जरूर दीजिए। इस वक्त जो वीकनेस हो रही है उनकी बॉडी में, वो उसके लिए आयरन और प्रोटीन दोनों की बहुत जरूरत है। तो उनको जो भी प्रोटीन पसंद आता है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, आप वो जरूर दीजिए। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और है। तो एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े नहीं हैं वो, तो उनको भी कुछ वो जान पहचान के थे, तो उनको वो अपनी दवाएं दिखाई उन्होंने। तो वो बोले कि ये जो है बहुत हाई लेवल की दवाएं चल रही हैं, इससे जो है आपको वीकनेस भी आ सकती है बाद में। लेकिन है कि भाई हम वो डॉक्टर आपको दे रही, कुछ सोच के दे रही होंगी। तो वो कह रही थी कि अगर जैसे कहते हैं कि अगर हम ट्यूबवेल को चालू कर दिए हैं, मतलब थोड़ा सा वो उन्होंने ऐसे बताया कि चालू है, और हम उसको जो पानी ऐसे जा रहा है तो हम वहां रोक रहे हैं, वो वाला प्रोसेस चालू किए हैं वो। उनको फिर यहाँ से कार्रवाई करनी चाहिए कि जहां से हमें ट्यूबवेल चालू है वहां बंद करना चाहिए। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जड़ पर अभी भी काम नहीं किया जा रहा है, अभी भी जो है वो सिम्टम पर काम किया जा रहा है। डॉक्टर्स यूजुअली सिम्टम्स को ही ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस, जो एलोपैथिक साइंस है, वो सिम्टम को ट्रीट करती है, रूट कॉज को ट्रीट नहीं करती है। मैं ये चाह रही हूं कि एक बार उनका जो है ब्लीडिंग एक बार कंट्रोल में आ जाए न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले करके, और उसके बाद हम जड़ पर करना शुरू करें काम। पहले तो अभी तो फिलहाल उनकी जो सिचुएशन है उसमें तो उन्हें दवाइयों की ही जरूरत पड़ेगी। एक मतलब वो सप्लीमेंट जरूर रिप्लेस कर सकते हैं, मगर जो उन्होंने दवाइयां दे रखी हैं वो मैं बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि एक बार ये सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, फिर हम रूट कॉज पर काम कर सकते। मैम क्या आपके पास मैं वो सब भेज सकती हूँ, जैसे जो अल्ट्रासाउंड का है और दवाई? दीजिए, आप मुझे रिपोर्ट और दवाइयाँ मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख करके और फिर पर्सनली आपको वॉइस नोट भेजूंगी कि इसमें क्या क्या और किया करना है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू कंचन, थैंक यू। और हमारे बीच में राकेश पाल जी है। राकेश जी प्लीज। नमस्ते मैम, जय आर सिंह, हम सबका चाय ड्यूटी जा। जी सर, बोलिए। मैम, यूरिक एसिड और ओवरवेट, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, वेट भी बहुत ज्यादा है, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इस पे आप प्लीज सेहत का जश्न, ओके। चैप्टर नंबर 10 हाई यूरिक एसिड, पूरा सब कुछ लिखा हुआ, ये मंगवा लीजिए प्लीज। थैंक यू। है आपके पास में? बुक लाया हूँ, बट चैप्टर 10 तक पहुंचा नहीं। चैप्टर 10 पढ़ लीजिए, थैंक यू। आशा कुमारी जी। जी नमस्कार मैम, जय आर सिंह, मेरा सर्वनो टीचर, और माँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मैंने एक लड़की है 13 साल की, उसको पीरियड्स में प्रॉब्लम थी, पेन वगैरह ज्यादा होता था, और उसका हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही कम मात्रा में था। तो मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज मैंने सजेस्ट करवाया, तो उन्होंने 13 दिन की टेबलेट खाई थी। 13 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया दोबारा, किसी को बुखार हो गया था उनको, तो उनकी फोन कॉल आई थी, क्या हम दवाई लेने जा रहे हैं, क्या ब्लड चेक करवा सकते हैं? तो मैंने कहा कि अभी इतना फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन आप करवा सकते हो। तो उन्होंने चेक करवाया, तो मैम उनका 10.7 मिला। तो कोई दिक्कत तो नहीं है मैम इतनी जल्दी इतना ब्लड का बढ़ना? कितना था पहले? पहले 7 था मैम। पहले 7 था, और 13 दिन में आप कह रही हैं 10 हो गया? 10.7 मैम। 10.7।
या ओके। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी और बीच में जब उनको पीरियड्स हुआ ना, तो वे कह रहे थे कि गलट्स वगैरह भी आई हैं और ब्लीडिंग भी तेज थी। तो मैंने बताया था, उनको बोला था ऐसा, तो मैंने कि अगर पहले उनको प्रॉब्लम कम थी, मेंसेज नहीं आते थे, पेन ज्यादा होता था, मेंसेज खुल कर नहीं आ रहे थे, तो अगर खुल के आए हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी क्योंकि बात जो इनके अंदर बीमारियां थी वो निकल गई है, जो गलट्स बच्चादानी में चिपक रहे थे वो निकल गए हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है, ऐसा तो मैंने मैम उनको बोल दिया था। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अगर प्रॉपर पीरियड्स हुए हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू आशा जी। मैम वो जी अनम्यूट कीजिए। नहीं वो फिर बोलिए मैम, आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आप उधर से कुछ कर रही है। जी आशा जी। जी हाँ, तो मैम उनकी मम्मी का ये क्वेश्चन था कि अगर इतनी जल्दी ब्लड बनेगा तो कहीं ज्यादा तो ना हो जाए, डॉक्टर ने कहा 14 ग्राम तक ही होना जरूरी है। तो मैंने कहा कि जितनी बॉडी को जरूरत है ना उतना ही होगा, आगे तो नहीं होगा। ये न्यूट्रीचार्ज क्लिनिक प्रोवन है और ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने भी कम से कम सैकड़ों महिलाओं को दिया है, क्योंकि मैं न्यूट्रीचार्ज वीर काफी समय से आशा जी एक काम करेंगे, हर शरीर अलग अलग होता है और उसका जो न्यूट्रिशन को ग्रहण करने का तरीका है, जो उस पर असर होता है वो अलग अलग होता है। ये जो बिटिया आप कह रहे हैं, इनका अब आप 1 महीने बाद फिर से हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए कहिएगा। जैसे अगर उन्होंने कल करवाया टेस्ट, कल 9 तारीख थी, तो आप 9 फरवरी को फिर से आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, 8 फरवरी को उनको याद दिलाइएगा कि आप कल एक बार फिर से हीमोग्लोबिन का टेस्ट प्लीज करवा लीजिए। और उनकी ग्रोथ हाँ जी, उनकी ग्रोथ कम थी, मैंने न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता दिया, क्योंकि सर्दी से बार बार बुखार में आ रही थी, तो मैंने न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता सजेस्ट करवाया उनको। बहुत अच्छा किया। और हम हेमोग्लोबिन पर नजर रखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, उनको भी जवाब मिलता रहेगा कि ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। जो डर है ना, वो डर निकलता रहेगा। तो प्लीज आप 1 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाइए। थैंक यू आशा जी। थैंक यू आशा जी। पूजा गुप्ता जी, थोड़ा सा शॉर्ट में सवाल पूछिए, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चला है और बहुत सारे हैंड रेज है, तो प्लीज अच्छा पूजा जी। जी मैडम, आपने बताया न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो जनवरी में हमें 5 करनी है, अगर 5 ही करनी है, अगर 6 हो जाती है तो चलेगा? 6 हो जाती है तो वो जो पैसा आएगा ना, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, अकाउंट डिटेल्स भेज देते। ठीक है मैम। फोटो जो उसमें बताया था आपने, किसी बिजनेस वाले को कभी देखा है क्या पूछते हुए कि ज्यादा सेल हो जाएगी तो क्या करूं उस पैसे का? जी नहीं, जो फोटो लगाना था वो 5 में ही लगाना है कि 6 में? 6 होने के बाद भी तुम लगा सकती हो कि मेरे 5 हो गए। तुम अभी अगर मेरे सामने होती ना, तो तुम्हारे कान खींचने वाली थी मैं। जी कोई बात नहीं मैम। पूजा जी, आप कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसका। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम अनलिमिटेड कितना भी कर सकती है। जी जितना ज्यादा करेंगी उतना ज्यादा गिफ्ट मनीषा मैम बॉम्बे में देने वाली है, तो और उतना ज्यादा पैसा आरसीएम आपको अकाउंट में देने वाली है। जी। और मैं इस तरीके से मैम रिव्यूज ले रही हूँ 2 महिलाओं के और 1 पुरुष के। तो उस श्रृंखला में हमारे साथ शंभू सरकार जी है, तो शंभू जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, ताकि उनको ऐसे ना लगे इनका मायका है, हमारा ससुराल है, तो जगह ही नहीं मिल रही है। मनीषा जी को प्रणाम। जय सीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। बोलिए सर। मैम, मैं 8 तारीख को 16 जन को मिनी क्लिनिकल टेस्ट करवाए थे, तो आज उनका रिजल्ट आया। तो 16 में से 11 जन का माइनस निकला, मैंने 12 से कम निकला। तो उन लोगों के साथ आज मेरा कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, तो थोड़ा मेरे को घबराहट हो रही है कि क्या बोलूं जाके। आप मेरे को थोड़ा सा दीजिए। घबराइए मत, बिल्कुल शंभू सर। आपके पास किस ट्रेनर का नंबर है? मेरा सर मैम, मेरा कोई ट्रेनर नहीं है। आपके पास किसी ट्रेनर का नंबर नहीं है? आप वीर में हैं? दीपंकर दत्ता जी का नंबर है। दीपांकर दत्ता जी का नंबर है, ओके जी मैम। सेशन के बाद उनको करिएगा फोन, और उनसे या उनको व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, या छोड़िए सब कुछ छोड़िए, आप अपना नंबर बोलिए प्लीज।
7896। एक सेकंड दीजिए मुझे। बोलिए प्लीज। 7896 जी 327646 7646 327646। 7896327646 राइट? जी मैम राइट। इस सेशन के खत्म होते ही मैं आपको एक पीपीटी भेजूंगी। जी मैम। और बस पीपीटी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, खोल के एक बार स्लाइड्स देख लीजिए, वो वहां दिखा दीजिए। ठीक है? और जितने की सेल हो जाए मुझे वापस मैसेज करके बताइएगा कि इतनी सेल हुई। ये मेरी गुरु दक्षिणा। ठीक है? शंभू जी आवाज आ रही है आपको? जी जी थैंक यू। मुझे करके जरूर बताना बस। जी मैम। हाँ जी, हमारे बीच में मैम और साथियों को ले सकते हैं मनीषा मैम, आपकी इजाजत है? इजाजत तो आपकी चाहिए शीतल जी, मैं तो बैठी हूँ अभी आप लोगों के लिए। जी जी जी, तो बहुत सारे हैंड रेज से कुछ लोगों को लेते हैं। सुनीता पंकज मलिक जी हमारे बीच में। सुनीता जी प्लीज अनम्यूट करके बात करें। मैम मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सबसे पहले मैं गुरु माँ को भी प्रणाम करना चाहूंगी। और सच में मैम जब से मैंने आपको पहली बार सुना था न्यूट्रीसर्व वुमेन को लेकर के, तो मैं न्यूट्रीसर्व वुमेन प्रोडक्ट की भी और आपकी भी बहुत ज्यादा फैन हो गई थी। और मेरे को यूट्यूब पे मैं हमेशा आपको सुनती रहती हूँ। और मैम मेरा एक क्वेश्चन है। एक महिला है 38 ईयर्स, उनको 3 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। और उन्होंने जब पहले चेक कराया था, उनको जैसे पीरियड्स 1 दिन या 2 दिन ही होते हैं, तो उनको राइट साइड में बहुत छोटी सी गांठ आई थी अल्ट्रासाउंड में, लेकिन उसके बाद से उन्हें पीरियड्स आने बंद हो गया। उसके बाद वापस नहीं करवाया? डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, नॉर्मल है, आप मतलब ऐसी जो उन्होंने मेडिसिन लिखी थी वो मेडिसिन ले लो और उसके बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पीरियड्स आने बिल्कुल बंद हो गए उन्हें। ठीक है, नोट कीजिए प्लीज। और ये आप मुझे 5 दिन बाद वापस बताएंगी कि इसका असर हुआ या नहीं हुआ। ओके। आज से उनको बोलिए रात को सोने से पहले 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, यस मैम, 2 चुटकी हींग जी, और इनको तीनों को उबाल लें वो पानी में। 1 ग्लास पानी में उबाल लें, 1.5 ग्लास पानी में उबालें, वो थोड़ा कम होकर के 1 ग्लास रह जाए। उसके बाद क्या करना है, उनको एक आधा चम्मच मेथी दाना का पाउडर लेना है। पाउडर उसके अंदर नहीं डालना है, पाउडर की जैसे फांकी लगाते हैं ना, पाउडर लिया और उसके ऊपर ये पानी उनको पीना है। ये सोने से पहले करना है। अगर वो चाहे, टेस्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा कड़वापन आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसमें वो 1 चम्मच गुड़ मिला सकती हैं। जब वो गर्म है उसी में वो गुड़ मिलाएंगी तो वो गुड़ खुल जाएगा। तो ये केमिकल फ्री गुड़ हो तो बेटर है। जो काला गुड़ आता है ना जिसमें केमिकल, वो वाला गुड़ होगा तो बेहतर रहेगा। ये उनको ड्रिंक अगले 5 दिन तक पीना है। ठीक है? पॉसिबल है 1 दिन में उनको पीरियड शुरू हो जाए, पॉसिबल है 2 दिन में शुरू हो जाए। जिस दिन पीरियड शुरू हो जाए उसके बाद नहीं पीना है। अगर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर तब नहीं पीना है? फिर नहीं पीना। 5 दिन तक पिए और 5 दिन के बाद आप प्लीज मुझसे वापस संपर्क करें। अगर पीरियड शुरू हो जाते हैं तो भी, पीरियड्स नहीं शुरू होते हैं तो। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनको 100% आप दीजिए। मैम अभी है ना उनको ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पूरा बोलिए। सॉरी, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, गामा और स्नोल और S5 3 सप्लीमेंट।
यस मैम, न्यूट्रीचार्ज S5 उनको 3 सप्लीमेंट मैं एक साथ दे रही हूँ। आप ये नहीं दे रही हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं दे रही हैं? मैम न्यूट्रीचार्ज वुमेन वो मतलब उनको है ना लेने के बाद घबराहट बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, तो इसलिए वुमेन अभी कितना है उनका? जी हीमोग्लोबिन कितना है उनका? मैम 12 पॉइंट से ऊपर है, 13 से कम है बट 12 से ऊपर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ये करिए, ये जो सप्लीमेंट्स आप उन्हें सजेस्ट कर रही हैं वो आप शुरू रखिए, ये करके 5 दिन में आप वापस मुझसे संपर्क कीजिए। ओके, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। लव यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, थैंक यू। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी मैम न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में। मेरा मतलब जब पीरियड आना शुरू हुआ था 92 की बात है, 91 में मेरा पीरियड्स आना 1 साल रेगुलर रहा, उसके बाद अनरेगुलर हो गया। और शादी के बाद तो ये हालत थी, कभी 3 महीने में आता था, कभी 4 महीने में आता था। उसमें सब कुछ बच्चे हो गए, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन पीरियड रेगुलर नहीं हुआ मेरा। और एक टाइम 2019-20 में ऐसे आया कि 8 या 9 महीने तक मेरा पीरियड्स नहीं आया। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, मैं अमरावती रहती थी, वहां पे एक बहुत बड़े गायनोलॉजिस्ट है सावरकर करके, आप सर्च भी कर सकते हैं। उनको जब मैंने दिखाया था तो उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स निकाले, सारे टेस्ट किए, वो बॉम्बे भेजे, वहां से रिपोर्ट्स आया, कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने बोला कि आप ये दवाई खाइए और फिर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो मैंने वो जब दवाई लेती थी तब पीरियड्स मेरे आते थे। और उसके बाद न्यूट्रीचार्ज वुमन जब हमारे पास आया तो 2 साल तक मैं कंटिन्यू न्यूट्रीचार्ज वुमन ली, लेकिन वो आते थे पीरियड्स कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 1.5 महीने में। लेकिन अभी 4 साल ऐसे हो गया, मेरा डेट चेंज नहीं होता है। जो इतने सालों से मेरे पीरियड मैंने कई जगह दिखाए और अभी डेट एक दिन भी आगे पीछे नहीं होता है, और बिल्कुल कोई दर्द नहीं। क्योंकि उसके पहले जब होते थे पीरियड 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो मैं 8 दिन घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लो हो जाता था और बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी मुझे। लेकिन अभी 4-5 सालों से कोई दिक्कत नहीं है, ना पता भी नहीं चलता है पीरियड्स कब आया कब गया। और इसलिए मैं बहुत बड़ा थैंक यू, मेरे पास वो रिपोर्ट्स भी सारी होंगी, अगर मैं ढूंढूंगी तो मुझे मिल जाएगी, वो डॉक्टर सावरकर की। तो मुझे न्यूट्रीचार्ज वुमन ने बहुत अच्छा बेनिफिट रहा है। मैंने आज तक ये बात नहीं शेयर की किसी के साथ, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे करती हूँ और बहुत प्राउड फील होता है न्यूट्रीचार्ज वुमन के ऊपर। मैम थैंक यू। तो सुनीता जी, आप ये सुना सकती हैं उनको, YouTube पर ये सेशन अवेलेबल होगा, ये पीस ऐसे तो सुना दीजिए कि ये बात भी करा देना है तो बात भी करा देना। बहुत अच्छा। तो और ले सकते हैं मैम, आज 15 मिनट करते हैं, 2:15-20 मिनट तक करते हैं। ठीक है, मेरी संख्या एक मिनट शंभू सर से फिर से बात करनी है, उनका नंबर व्हाट्सएप पे दिख नहीं रहा है मुझे, ये नंबर व्हाट्सएप पे है कि नहीं? शंभू सर आप है, एक बार मैं सर्च मार। हाँ है तो सही, वो है तो सही। शंभू जी आपको क्या आवाज आ रही है? अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। मैम नहीं है शंभू सर, मुझे तो पार्टिसिपेंट्स में दिख रहे हैं अभी। नहीं, मैंने अभी चेक किया, नहीं है। नहीं मैम, निकल गए शायद वो। नहीं है, हैंड रेज भी करे हुए दिख रहे हैं वो मुझे। ओके ओके, शायद दूसरे नाम से होंगे फिर। नहीं, शंभू सरकार के नाम से दिख रहे हैं। हाँ जी शंभू जी, व्हाट्सएप पे नहीं है क्या? है मैम, है तो मुझे तो नहीं दिख रहा है आपका नंबर व्हाट्सएप पर। हाँ इसी नंबर 7896327646 7896327646 327646, यही नंबर है ना? जी मैम। शंभू जी एक बार है ना, मैं चार्ट कर देती हूँ अवेलेबल, वो आप चार्ट में डाल दीजिएगा नंबर। हाँ आप चार्ट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए शंभू सर, ठीक है? जी जी, चलिए शीतल जी आगे ले सकते हैं जी। कविता मेश्राम जी का बहुत देर से हैंड रेज है। जी कविता जी, डिजिटल फिजिकल दोनों हैंड रेज कर रही है, अनम्यूट कीजिए आप। बोलिए। बोलिए। हाँ यस ना, मेरा ही प्रॉब्लम है। मुझे ना अभी 3 साल हो गए हैं, जो पीरियड नहीं आ रहा है, पहले आता था
और अभी 3 साल हो गए कि नहीं आ रहा है, मतलब कम होते होते वो पूरा कम हुई हो गया है। क्या एज है आपकी? मेरी 34। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? नहीं। बच्चे नहीं है? नहीं। अच्छा, शादी हुई है आपकी? ओके, डॉक्टर को दिखाया है आपने? शंभू जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिए शंभू से। हाँ सॉरी, म्यूट कर जी। हाँ जी, बोलिए कविता जी, डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाए, वो नागपुर में भी डॉक्टर को दिखाए, रायपुर में भी एम्स में दिखाए, पर डॉक्टर ने पूरा चेक करने के बाद भी बोले हैं कि मतलब अपनी जो ओवरीज रहती है ना, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ठीक है, नॉर्मल है। बट बोलते हैं कि जैसे 100 में से 10% लोगों में जो दिक्कत चालू होती है, वो आपके इसमें हो गई है, ऐसा बोल रहे। पर मैं बोली कि जैसे हम मेरी एज तो उतनी अभी पहले नहीं थी, पर इतने कम उम्र में कैसा ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ओके, कविता जी मुझे आपका नंबर दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में डाल दीजिए कविता जी। चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, मैं आपको नोट भेजूंगी अलग से। व्हाट्सएप नंबर है ये आपका जो है? यस मैम। ओके, सो आप नंबर डाल दीजिए, मैं आपको वॉइस नोट भेजूंगी कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि यहाँ अगर अभी मैं समझाने लगूंगी तो बहुत देर लग जाएगी। अभी ना मैम 3 महीने हो गए हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट खा रही हूँ मैं। ओके, और वो खाने से कैसा लग रहा है आपको? अभी तो ऐसे मतलब ऐसे थकावट वगैरह कुछ नहीं होती पहले जैसे होती थी, और हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है, जैसे मेरे 10 था तो अभी 11 हो गया है। वेरी गुड। पर पीरियड्स नहीं हुए हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने के बाद? मैडम लोगों ने सलाह दी है कि इसको कंटिन्यू खाओ, हाँ, शायद कंटिन्यू स्टार्ट। तो लेना ही है, कंटिन्यू तो बिल्कुल लेना है। और एक काम और करना है, वो जो अभी मैंने उनको बताया ना, रोज रात को पीने के लिए ड्रिंक, वो आप भी पीजिए। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 चुटकी हींग, ये मिला करके उबालना है। और आप उसमें 1 चम्मच गुड़ भी डाल लीजिए, उसकी चाय जैसी बन जाएगी। तो आधा चम्मच दाना मेथी का पाउडर लेकर के आपको ऐसे उसके अंदर मिक्स नहीं करना है, ऐसे लेना है और उसके ऊपर आपको ये चाय है। और उसके बाद में ये 5 दिन तक करिए। और उसके साथ साथ मैं आपको, आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट में, तो मैं आपको वॉइस नोट भेजूंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। और हमारे बीच में गुलजीत सर है, गुलजीत जी आप अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्कार। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, अभी मेरी वाइफ को ना एड़ियों के अंदर दर्द था, डॉक्टर ने बताया था, एड़ी वाले ने, कि उनकी एड़ी बड़ी हुई है। तो मेरा एरिया चंडीगढ़ और अम्बाला सिटी के अंदर पड़ता है, तो मैं काफी डॉक्टरों को दिखा चुका था, तो कहीं से सोल्यूशन नहीं है। मतलब कि हर डॉक्टर ये कहता है कि एड़ी बड़ी हुई है आपको मतलब कि उसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने वाइफ को अपनी को न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना स्टार्ट किया था, बहुत जोर से दिया कि आप लो, आप स्टार्ट करो। कम से कम मैं कहूंगा अभी 1.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट आ गया। 1.5 महीने के बाद कम से कम 1.5 साल हो गया आज, मेरी वाइफ को कोई एड़ियों में दर्द नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से मेरा डॉक्टर से विश्वास भी उठने लग गया, क्योंकि जो डॉक्टर मेरे को बार बार बता रहे थे भी आपकी वाइफ की एड़ी बड़ी हुई है, एड़ी बड़ी हुई है, कम से कम मेरा खर्चा 1 लाख रुपए का था मैडम। और मैं कहूंगा वैसे लोग बिलीव नहीं करते हैं, सच नहीं मानते हैं, ये ऐसे हो नहीं सकता है। पर जब मैंने बिल्कुल चेक किया, रियल में देखा है, वो एड़ी जो बड़ी हुई थी वो कहाँ चली गई वो डॉक्टर। क्योंकि मेरा विश्वास, मैं कहता हूँ जो लोकल में डॉक्टर बैठे हैं, शायद हम कई बार बोल तो देते हैं भी आप डॉक्टर से चेक करवाएं, आप भी मैडम कई बार बोलते हैं भी डॉक्टर से चेक करवाएं, जो लोकल में डॉक्टर बैठे हैं उनके ऊपर तो देखो बिलीव होता नहीं है, क्योंकि वो तो कह देते हैं झोला छाप। पर जो ये बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड कर रहे हैं। और वाइफ को मेरी को जैसे रात में अभी सो जाते थे, हाथों के अंदर मतलब कि झुंझुनाहट होती है, 3 बजे के करीब करीब उठ के बेड के ऊपर मारती थी। तो हमने गामारोजॉल डबल कर दिया, मतलब कि एक ही जगह 2 कर दिए दिन के अंदर।
तो उसमें फर्क पड़ गया। मैं पर मैं सकती हूँ बिल्कुल। जी इस सिचुएशन के अंदर मैं ये कहता हूँ कि मेरे को डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं रहा मैडम। और अभी कम से कम 7 दिन के अंदर मेरे पापा डिप्रेशन के मरीज हैं, उनकी टैबलेट चलती थी, कहते हैं गदूर बढ़ जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, जिससे बार बार बाथरूम आता है। तो मैंने अपने पापा को गामा रोजोल देना स्टार्ट किया है। 4 दिन के अंदर ही उन्होंने मेरे को बोला है कि मेरे को जो बार बार बाथरूम की दिक्कत थी वो सॉल्व होगी। जी, तो एक बार मनीषा मैम के लिए ताली तो बनती है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे लिए लाया, जिनको डॉक्टर ने फेल कर दिया। जोरदार वाली ताली बिल्कुल, जहाँ पर भी सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग जोरदार वाली ताली बजा दीजिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे लोगों की बार मेरे पास मैसेज आ रहा है शीतल जी, ये पिछले सेशन में भी ऋतु जी ने लिखा था कि मेरी बेटी को थोड़ा सा दिक्कत है। पीसीओएस और पीसीओएस हम सब आजकल तो एक्चुअली 10 में से 3 महिलाओं को ये दिक्कत होने लगी है और बच्चियों को होने लगी है। एक काम करते हैं, अगला जो भी मेरा 1 PM में सेशन पॉसिबल है, मैं कल्याणी जी से बात कर लेती हूँ। जो भी सेशन होगा उसको हम पीसीओडी को ही कवर करेंगे उस सेशन। यस मैम, मैं भी नोट कर ली। तो हम यही करते हैं, मैं कल्याणी जी से बात कर लेती हूँ। आप लोग मेरे ख्याल से 1 वीक से ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा जल्दी सेशन दे दें, और उस दिन हम पीसीओएस और पीसीओडी बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं, इस पर हम सेशन रखते हैं, ताकि आप उस सेशन को अटेंड कीजिएगा। आपके और भी जो लोग हों जिनको ये दिक्कत हो, और वो आरसीएम के अगर मेंबर्स नहीं भी हैं, तो भी आप उनको लिंक जरूर भेजना कि वो यूट्यूब पर देखें जरूर इस सेशन। जी कल्याण जी, शीतल जी लास्ट। जी मैम, हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को लेना, और बहुत जल्द मैम ने जैसे हमें प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्द वो हमारे बीच में फिर से आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके जो भी सवाल है आप अपने अपलाइन के पास भी कुछ रख सकते हैं, वहां से भी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे इतने अच्छे सेशन होते हैं। और नहीं तो फिर 5 न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन करके 15 तक 3 महीने कीजिए 5-5, और वीरांगना का हिस्सा बनिए, वीर का हिस्सा बनिए, और उसमें आपको सारे सेशन रोज होते हैं, तो बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको वहां पे मिलते हैं। तो एक सेकेंड, किसी और को लेने की बजाय ये 2 क्वेश्चंस चैट में आए हुए हैं जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। मेरी बेटी 6 साल की है, उसको पॉटी बहुत टाइट आती है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है, उसकी वजह से पॉटी नहीं कर पाती है और रोती बहुत है, क्या करें? ओके, मुझे नहीं पता आपने डॉक्टर को दिखाया है या नहीं, या क्या इशू है। पॉटी को सॉफ्ट करने के कुछ तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए। फिर से मैं ये बोलूंगी, जो सेहत का जश्न बुक है, प्लीज उसको खरीद लीजिए। उसमें कप्स पर पूरा चैप्टर है, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप कर सकती हैं अपनी बिटिया के लिए। आप वो करना शुरू करें प्लीज। ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आप पेशेंस के साथ ये सब चीजें कीजिए जो इसमें लिखी हुई हैं, उससे आपको मदद मिलेगी। एक और चीज आप कर सकती हैं, आपको इमीडिएट अगर रिलीफ, मतलब क्योंकि पॉटी तो रोज आनी चाहिए, और अगर वो सॉफ्ट, ये तो करना ही है, ये जो लिखा हुआ ये तो करना ही है, इससे जो है प्रॉब्लम जड़ से दूर होने लगेगी। लेकिन रोज एकदम से, जैसे कल सुबह पॉटी आए ही और बाकी चीजें आप करेंगी, तो परसों भी शायद थोड़ी सॉफ्ट होके आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कभी हो तो 2-3 दवाइयां आती हैं जो पॉटी को सॉफ्ट कर देती हैं, और बच्चा पॉटी कर पाता है। आप उनमें से कोई भी दवाई ले सकती हैं। सिरप भी आते हैं जो पॉटी, जो स्टूल सॉफ्टनर्स कहलाते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से मिल करके और उसका दवाई का नाम पूछ लीजिए कि मैं ये ले सकती हूँ, सजेस्ट मैं भी कर सकती हूँ, पर क्योंकि ये पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है और ये यूट्यूब पर भी लाइव है और मैं डॉक्टर नहीं, इसलिए मैं डेफिनेटली ओवर द काउंटर ऐसे कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी। आप एक बार डॉक्टर को दिखा करके उतना पूछ लीजिए कि इमीडिएट रिलीफ के लिए, कल सुबह रिलीफ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए आपको इसमें से कब्ज वाले चैप्टर को पढ़ के और इसमें दी गई बातों को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
मैम एक राखी गुप्ता जी का भी सवाल है चैट में। मैम मैं बोल सकता हूँ क्या? एक सेकेंड रुकिए प्लीज। राखी गुप्ता न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में पूछा है उन्होंने, मैं बोल दूं? गामा और न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या जिन छोटे बच्चों को कैंसर है उनको दिया जा सकता है क्या? पावर के चश्मे प्लीज लगे। कैंसर, ये राखी गुप्ता जी का क्वेश्चन एक तो ये दिख रहा है, गामा और न्यूट्रीचार्ज किड्स क्या जिन छोटे बच्चों को कैंसर है उनको दिया जा सकता है क्या? देखिए कैंसर में आप प्लीज प्लीज सिर्फ और सिर्फ उसी डॉक्टर से पूछिए जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। बाकी और किसी से भी कुछ भी पूछकर मत कीजिए, डाइटिशियन से भी मत पूछिए जब तक कि वो डाइटिशियन उस डॉक्टर से जुड़ी हुई ना हो और उन डाइटिशियन को पूरा केस डॉक्टर ने ना समझा दिया हो। किसी से भी मत पूछिए प्लीज, जो डॉक्टर कहें वही करिए प्लीज। जी दूसरा क्या क्वेश्चन है वो मुझे नहीं दिख रहा है राखी गुप्ता जी का। उन्होंने पूछा है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते, चश्मा है तो व्यू दे सकते हैं क्या छोटे बच्चों को? क्या उम्र है? एक बार चैट में डाल दीजिए मैम क्या उम्र है। मैम बच्चों को जिनके हाई पावर के चश्मे लगे हुए हैं उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज किड्स देने से उनको आंख ठीक हो पाएगी क्या, ये सवाल है उनका। हाँ 7 से 8 साल बिल्कुल आप दे सकते हैं, ठीक हो पाएगी, वक्त लगेगा, पर इतना पक्का है कि इससे ज्यादा नुकसान बढ़ेगा नहीं, ये तो गारंटी। सो आप देख देखिए और कम से कम साल भर तक दे करके देखिए। साथ में आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 भी देना शुरू करें। ऑल्टरनेट डेज आप दे सकते हैं, 2 दिन में एक बार, 2 दिन में। तो हम समाप्ति की तरफ बढ़े मैम। बिल्कुल तो आपने नंबर ले लिया है शंभू सरकार जी का चैट बॉक्स में से? नंबर तो वही है पर मैं फिर भी इनको व्हाट्सएप पे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। एनीवे अब मैं अपने ऑफिस की हेल्प लेकर इन तक पहुंच जाऊंगी। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने इतना कीमती समय और इतने सारे सवालों के जवाब और बिना किसी क्या कहते हैं उसके खर्चा किए हुए घरेलू नुस्खे से भी कुछ सवालों के जवाब मैम ने बताए। हमारे पास जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है उसके बारे में मैम ने बताया और बहुत सारे लोगों के सवाल तो यूं ही क्लियर हो गए होंगे। एक मैम विकास कौशिक जी का बार बार हैंड्रेस मतलब वो आ रहा है, तो एक बार एक उनको ले लेते हैं। जी विकास जी। थैंक यू मैम मौका देने के लिए। मैम एक महिला है जो पिछले 9 साल से पीरियड्स नहीं आए हैं जिन्हें, और अभी एक बच्चा है उनका, एक बेटी है, पिछले 9 साल से वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाई हैं। उन्हें 25 mm की रसौली बताई है डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में बच्चादानी में, तो क्या हम उनके लिए कर सकते हैं मैम? क्या उम्र है उनकी? सर 30-32 के आसपास एज है। ओके ठीक है। PCOD पर जब सेशन होगा अगले सप्ताह या जब भी जितना जल्दी हो सके तो वो सेशन आप अटेंड कीजिएगा, उनको भी करवाइएगा। और मैम एक छोटा सा सवाल और था, कल मैं एक फार्मासिस्ट से मिला था तो वो बोल रहे थे कि न्यूट्रीचार्ज वोमेन या फिर कोई भी टैबलेट हमें पीरियड्स के टाइम पर नहीं लेनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि अगर हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो हमारी जो ब्लीडिंग है उसके कुछ पार्ट्स अंदर रुक जाते हैं टैबलेट लेने के कारण, और उसकी वजह से फिर वो गांठ बन जाती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने तो क्लिनिकली प्रूव भी करवा लिया अपनी न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ऐसा नहीं। बाकी के साथ होता है नहीं मुझे नहीं पता, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ 4-5 दिनों के लिए बोल रहे थे सर। नहीं वो 4-5 दिनों के में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो वो बोल रहे थे वो मुझे समझ में आया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है।